नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार आज फिर आया हूँ आपके सामने एक नई सोच और एक नए अनुभव के साथ। तो साथियों, आज का जो मेरा विषय है वो है कि किस तरह से हम जाने अनजाने के अंदर किसी और के पाप को अपने हिस्से में डाल लेते हैं। अब हम उसके पाप के हिस्सेदार कैसे बन जाते हैं, इसी के ऊपर मैं आज आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। कि साथियों, एक बार क्या होता है कि एक राजा होते हैं, बहुत बड़े राज्य के राजा होते हैं। उनके मन में अचानक विचार आता है कि मैं अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों को भोजन पे बुलाऊं। तो राजा अपने इस विचार को अपने मंत्रियों के सामने रखते हैं। तो वो मंत्री भी सारे खुश होते हैं, बोले महाराज जी बहुत अच्छा विचार है, आपको दान पुण्य करना चाहिए। तो एक बहुत बड़े आयोजन की तैयारी की जाती है, सभी ब्राह्मणों को बुलावा दिया जाता है और एक खुले मैदान के अंदर उनको भोज कराने की व्यवस्था की जाती है। वहीं पर हलवाई लगे रहते हैं, अपने सब खाना पीना उनका बनता रहता है। तो एक बहुत बड़े कढ़ाई के अंदर एक कढ़ाई होता है, उसके अंदर खीर बनाई जाती है, बड़े कढ़ाई के अंदर। तो जब खीर बनती रहती है उसी समय आसमान के अंदर एक चील एक सांप को अपने पंजे के अंदर दबा के वहाँ से गुजरती रहती है। अचानक वो सांप उस चील के पंजे से छूट जाता है और वो सीधा उस कढ़ाई के अंदर आके गिरता है, जो खीर का कढ़ाई होता है उसमें गिर जाता है। और कढ़ाई में गिरने पे आपको पता है, सांप अगर कढ़ाई में गिरा है खीर के में तो वो खीर सारी जहरीली हो जाती है। अब किसी को इस बात का पता नहीं होता, ना हलवाई को पता होता, ना वहाँ काम करने वालों को कि इसके अंदर सांप गिरा हुआ है। वो खीर सभी ब्राह्मणों को परोस दी जाती है और खीर खाने के बाद सारे के सारे ब्राह्मण मृत्यु लोक सिधार जाते हैं, सब मर जाते हैं। अब ये जब ऐसा ब्रह्म हत्या जब होती है तो चित्रगुप्त के पास वो पहुंचती है कि भाई ये पाप अब किसके किस्मत में लिखा जाएगा, इसका कौन इसका भाग्य है पाप का। क्योंकि चील ने तो जाने अनजाने में डाला था, जानबूझ के अगर वो डालती सांप को तो वो सारा पाप उसके चला जाता। हलवाई को पता नहीं था, वो अपना काम कर रहा था, उसको दिखाई नहीं दिया सांप गिरता हुआ, तो हलवाई का भी ये पाप नहीं डाला जा सकता। राजा को भी इस बात का पता नहीं था कि खीर के अंदर सांप गिरा हुआ है। तो चित्रगुप्त जी फिर यमराज के पास जाते हैं, महाराज ये समझ में नहीं आ रहा कि ये पाप किसके हिस्से लिखा जाए, कौन इस पाप का हिस्सेदार है, कौन इसका पाप का भागी है। तो ये जब समस्या आती है तब यमराज क्या करते हैं, अपने सभी जो जो वहाँ के जो प्रमुख होते हैं उन सभी प्रमुखों को बुलाते हैं, पंच को बुलाते हैं। वो सारे के सारे पंच आकर वहाँ बैठते हैं और वो फैसला लेते हैं कि ये जो पाप है पृथ्वी लोक पे हुआ है, हमें वहीं जाकर इसका पता लगाना चाहिए, वहीं चल के इंक्वायरी करनी चाहिए कि इस पाप का हिस्सेदार कौन है, कौन इस पाप का भागी है। तो वो सभी फिर पृथ्वी के लोक पे आते हैं और वो उस राज्य के राजा के जो राज्य होता है उसमें घूमते रहते हैं। तो वो सुबह का समय होता है, वो एक घर के आगे से निकलते रहते हैं। वहाँ एक महिला होती है जो झाड़ू निकालती रहती है अपने घर के आगे। तो वो सभी लोग जो चित्रगुप्त आदि जो होते हैं, जो भैंस बदल के वहाँ घूमते रहते हैं, वो उस महिला से पूछते हैं कि उस राजा ने जिसने वो ब्राह्मणों को भोज दिया था, इतना बड़े ब्राह्मण आयोजन किया था, उस राजा का महल कहाँ है, उसका रास्ता कौन सा है। तो वो महिला कहती है, अरे वो राजा जिसने इतने ब्राह्मणों को मार दिया, जिसने ब्राह्मणों को बुलाकर जहर दे के मार दिया, उस राजा की बात कर रहे हो, उस पापी राजा की बात कर रहे हो तुम लोग। तो चित्रगुप्त कहता है कि वो सारा का सारा पाप है वो इस महिला के ऊपर डाल दो, क्योंकि जब हमें नहीं पता कि उस राजा ने पाप किया है, उसने उनको जहर दिया है, तो ये कैसे जानती है, इसने कैसे बोल दिया बगैर सच्चाई को जाने हुए। तो दोस्तों, इसी तरह से हम भी जाने अनजाने में कभी किसी चीज़ का हमें पूरी तरह पता नहीं होता है कि ये जो पाप कर्म है ये इस व्यक्ति ने किया है, इसी से हुआ है, उसकी सच्चाई को जाने बगैर ही हम उसकी आलोचना कर देते हैं, उसके बारे में भला बुरा कहने लग जाते हैं। तो उससे उसका जो पाप जो कर्म जो वो होता है वो सारा का सारा हमारे हिस्से हमारी किस्मत में लिखा जाता है। आम भाषा में कहूँ तो जो हम चुगलियाँ करते हैं, जिनका हमें बिल्कुल पता भी नहीं होता है कि ऐसी कोई घटना हुई है या फिर इसी व्यक्ति ने की है वो घटना, फिर भी हम उसको बात को इतना फैला देते हैं बगैर सच्चाई को जाने हुए। तो वो जो पाप कर्म है वो सारा का सारा हमारे हिस्से लिखा जाता है। इसलिए साथियों, ऐसी घटनाओं से बचें, ऐसी बातचीतों से बचें, किसी की भी कभी भी आलोचना ना करें बगैर सच्चाई को जाने हुए। किसी के बारे में कुछ भी भला बुरा हमें नहीं बोलना चाहिए। अगर हम किसी की बुराई करते हैं उसके पीठ के पीछे जाने अनजाने के अंदर, तो वो बहुत गलत है, क्योंकि हम उसके पाप को अपने हिस्से में लिखवा लेते हैं।
जिस तरह से उस महिला ने बगैर जाने अनजाने के अंदर ही, बगैर सच्चाई को जाने ही उसने उस राजा पर इल्ज़ाम लगा दिया, वो सारा का सारा ब्रह्म हत्या का जो पाप था उस महिला की किस्मत में लिखा गया, उसको पाप भोगना पड़ा। उसी तरह साथियों, अगर हम भी किसी अब व्यक्ति के बारे में बगैर सच्चाई जाने कि उसने पाप ये किया है और हम उसकी आलोचना किसी के सामने करते हैं, तो वो सारा का सारा पाप हमारे इससे लिखा जाता है। इसलिए हमेशा किसी और की आलोचना करने से बचना चाहिए। इसी के साथ मैं आज की बात अपनी ख़त्म करता हूँ। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स करके आप बता सकते हो। आपके मन में कोई विषय हो जिसके ऊपर मुझे बोलना चाहिए, बताना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। कल फिर मिलेंगे एक नई सोच और एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद। जय माता दी।